गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 9 क्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का करना। जो हम कार्य कर रहे हैं वही क्रिया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब हम अपना पाठ 9 क्रिया शुरू करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, अब देखोगे ये एक चार्ट दे रखा है, इसमें बच्चे उछल कूद नाच गाना सारा कुछ कर रहे हैं। तो जो भी कुछ इसमें हो रहा है वह सब किसके उदाहरण है? क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अब आती है क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, कि ऐसे शब्द जिनसे यह पता चले कि कोई काम हो रहा है या हमने कर लिया है, उसका हमें पता चले, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, तो इसमें जाने का कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या होगी? जा रहे हैं। इस वाक्य में जा रहे हैं क्रिया शब्द है, क्योंकि यह बता रहा है कि पिताजी क्या काम कर रहे हैं। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है? जो कार्य किया जाता है, जिस कार्य का हमें यह पता चले कि वह हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे ये एक पार्क का सीन है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई चित्र बना रहा है। ये सारी चीजें क्या है? क्रिया के ही उदाहरण है। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब आप अपनी पुस्तक में देखिए और इसको समझिए। अब रवि चित्र बना रहा है, तो रवि क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है, तो बनाने का कार्य कर रहा है वह। रिमी नाच रही है, तो नाच रही है क्या हो गई? यहाँ पर क्रिया हो गई। दादी सब्जी काट रही है, तो काटना क्या होगा? क्रिया हो गई। धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोना यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, शाम का समय, अब कुछ वाक्य हैं उनके माध्यम से भी हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम क्रिया का पता लगाएंगे। शाम का समय है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मीना के परिवार के सभी लोग पार्क में आए हैं। मीना अपनी सहेली के साथ खेल रही है, तो खेलना क्या होगा? क्रिया हो गई। उसका भाई अपने दोस्त अमन के साथ फुटबॉल खेल रहा है, तो खेलना क्या हो गई? यहाँ पर क्रिया हो गई। दादाजी अपने मित्रों के साथ पार्क में टहल रहे हैं, तो टहलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मीना के पापा अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मम्मी अपनी सहेली के साथ बातें कर रही है, तो बातें क्या है? ये भी एक क्रिया हो गई। ऊपर के वाक्यों में चल रही, आए, खेल रही, टहल रहे तथा बातें करना, ये सभी काम करने या होने का पता चल रहा है। ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है क्या हो गई? क्रिया। कौन कर रहा है? शेर कर रहा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो भाषण देना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठंडी हवा चल रही है, जो चल रही है, कौन चल रही है? हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, तो ये क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। आपने चित्रों में देखा कि सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बनाना, नाचना, कूदना, पढ़ना, धोना, ये सभी शब्द काम के होने के बारे में बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्या है? क्रिया है। अर्थात मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि उसमें किसी कार्य का होना जारी है या कोई कार्य पहले हो चुका है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में होने वाले काम या फिर भूतकाल में हो चुके कामों को बोध कराने वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, या तो जो वर्तमान में कार्य हो रहा है या जो भूतकाल में हो चुका है, ऐसे जब कामों का हमें पता चलता है, बोध का मतलब होता है पता चलता है, तो ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों आपको कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा है और इस परिभाषा को आपको याद करना है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। ये पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद रखना है कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना कैसा है? अधूरा है। हिंदी में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में आती है। ठीक है, आपको समझना चाहिए कि हिंदी में जो क्रिया होती है कब आती है? वो वाक्य के अंत में आती है। ठीक है बच्चों, अब कुछ काम प्रकृति के द्वारा अपने आप होते हैं, जैसे
बारिश होना, हवा चलना, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें हैं। बारिश मनुष्य नहीं करा सकता, भगवान की दी हुई है, प्रकृति के द्वारा है। तो बारिश हो रही है, हवा चल रही है, नदी बह रही है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो कैसे कार्य हैं जो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही होते हैं। अब कुछ क्रिया शब्द दे रखे, उनको पढ़िए और समझिए। खाना पीना, सोना उठना, काटना नाचना, उगना पढ़ना, खेलना हंसना, रोना उड़ना, नहाना, देखना, जाना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। अब आप देखोगे शेर क्या करता है? दहाड़ता है। चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। लटकना क्या हो गया? इसमें देखो चिंपैंजी लटक रहा है, तो लटकना क्या हो गया? क्रिया हो गई। बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। कुछ पका रहे हैं तो पकाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है। अब देखो बच्चे का क्या कर रहा है? दूध कुछ भी पी रहा है, तो पीना क्या है? क्रिया है। सुनना, कोई कुछ सुन रहा है तो सुनना भी क्या है? क्रिया है। छींक आती है तो छींकना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कोई कार्य कर रही हूँ। किसका कार्य कर रही हूँ? पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। बच्चे खेलते हैं तो खेलना क्या है? क्रिया है। आप लोग क्लास में होते बातें करते हो एक दूसरे से, तो बातें करना क्या है? क्रिया है। ठीक है। अब है चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ा, सीढ़ियाँ चढ़ना, तो यह भी एक क्रिया है। ताली बजाना, यह भी एक क्रिया है। फिसलना क्रिया है। उतरना, यह भी एक क्रिया है। सुनना क्रिया है। बरसना भी एक क्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ में जो मैंने पढ़ाया आपको वह सब समझ में आ गया होगा। एक बार हम दोहरान कार्य कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में आज क्या पढ़ा। तो लेट्स रिवाइज। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद करनी है। हंसना, खाना, जाना, खेलना आदि क्रिया शब्द हैं। भाषा में क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। ठीक है बच्चों, आपका यह पाठ यही समाप्त होता है। आपका वर्क जो आएगा, जो होमवर्क है, वह PDF के जरिए आएगा। आपको अपनी कॉपी में सुंदर है स्वच्छ राइटिंग में करना है। साथ के साथ जो वर्क आता है उसको याद भी करना है। कॉपी में ओनली क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, और बुक के अंदर जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है उसको आपको बुक में ही फिल करना है। धन्यवाद।